फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में आप सभी को पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ टाइटल पढ़ के। तो क्या आप सभी को हमारी रिस्पांस की नहीं चाहिए, कैंडिडेट रिस्पांस की नहीं चाहिए? क्या आप सभी को लगता है कि जिन लोगों को याद है उनकी सिलेक्शन हो जाएगी और जिन लोगों को नहीं याद है उनकी सिलेक्शन नहीं होगी? क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को याद है उनका कंफर्म है कि हाँ वो हो जाएगा, वो श्योर हैं कि हाँ मेरा इतना आ रहा है, मेरा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हम सब भी इंसान हैं और इंसान वहीं तक याद रख पाता है जो उसे बहुत अच्छे से याद है या फिर उससे कुछ रिलेटेड होकर के याद हुआ है। तो वो चीज़ें ना हमेशा दिमाग में बैठ जाती है और वो हमेशा याद रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं बचपन के हमारे जो कि हम लोगों को याद होता है, कुछ चीज़ें नहीं याद होता है। तो उसमें भी कुछ चीज़ें इसलिए याद होता है कि क्योंकि उससे हम सब कुछ सीखते हैं या फिर कुछ गलत का पनिशमेंट मिला होता है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें हम लोगों को याद होती हैं। आप सभी को भी याद होगा बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें नहीं याद होगा। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आप सभी के साथ कहना चाहती हूँ कि किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों में से जिन लोगों को आंसर रिस्पॉन्स की नहीं याद है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि बहुत लोग तैयारी करके एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत लोग तैयारी नहीं करके एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत लोग अपनी सूझबूझ से दिए हैं और बहुत लोगों ने तो तुक्का लगाया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों का लक अच्छा हो उन लोगों का तुक्का भी लग गया होगा। हम में से कितने लोग ऐसे हैं ना कि जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग सामने नहीं बताते हैं। बहुत लोग बहुत सीधे, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं और वो जैसे हैं वैसे दिखाते हैं। बहुत लोगों ने अपनी जितनी भी उनके मार्क्स आए हैं वो अच्छे से बता दिए होंगे, सही सही बता दिए होंगे कि हाँ मेरे इतने आ रहे हैं, इतने आएंगे या फिर नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आएंगे ज़्यादा लेकिन कम करके बताए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि लोगों को जब देख रहे होंगे कि हाँ इनके इतने आ गए, इनके इतने आ रहे हैं, मेरा तो इतना कम आएगा, मुझे नहीं बताना चाहिए इनको। तो वो कुछ अपनी हेजिटेशन में या फिर उनको लगेगा कि नहीं मुझे वो लोग कम समझेंगे, तो उसमें वो अपनी मार्क्स को ज़्यादा बढ़ा के बोल दिए होंगे। लेकिन सारी की सारी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ रिस्पांस की में ही होगी, क्योंकि रिस्पांस की ही हम लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करेक्ट किया है, नहीं किया है, कितने सॉल्व किए हैं, कितने सही सॉल्व किए, वो हमारे रिस्पांस की ही दिखाएंगी। तो हम सभी को रिस्पांस की का वेट करना चाहिए, तब जाकर के हम लोगों को अपने नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि कितना होगा। हाँ, ये नहीं कहती हूँ कि अपनी अनुमान नहीं लगानी चाहिए, अपनी सोच नहीं रखनी चाहिए। हर किसी को अपनी सोच रखनी चाहिए। सोच ही तो हम लोगों को कुछ बनने में मदद करता है। सोच नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो सोच रखनी चाहिए, लेकिन किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जिन लोगों को याद नहीं है उनका आएगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। हो सकता है कि उन लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ किया है और उन लोगों को इतने सारे क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, उसमें उनको याद नहीं है। ऐसा भी था। ये एक दिन में दो दो एग्ज़ाम थे, पेपर 1 और पेपर 2। तो हो सकता है दोनों के कन्फ्यूज़न में उन्हें ये याद नहीं है, 150 क्वेश्चन इधर हो गए, 100 क्वेश्चन उधर हो गए, दोनों शिफ्ट में इतने सारे, मतलब 250 क्वेश्चन टोटल हैं। बहुत सारे पढ़े भी हैं तो उन सभी के भी कुछ कुछ क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं, तो उनको ये नहीं याद होगा कि हम लोगों ने कितने करेक्ट किया है या फिर किस में हम लोगों ने रिस्पॉन्स करके आया है, ये नहीं याद होगा। तो इसलिए रिस्पॉन्स की का वेट करना चाहिए। और ऐसा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उन लोगों को नहीं भी याद है फिर भी। कैसे? बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों को याद नहीं रहता है।
आपको बताई ना कि बहुत तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। मैं अपनी एक्सपीरियंस से और मैं अपनी जो मेरे साथ होते आता आए दिन, मैं उससे आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरे साथ मैं हमेशा देखती हूँ कि मैं अपना मेहनत तो देती हूँ, लेकिन कुछ जो सामने वाले बोलते हैं कि नहीं मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन होता उन्हीं का है। और मैं अपनी सारी सच्चाई बता देती हूँ, वो अपने आप को दबा के रखते हैं और लास्ट में बम फोड़ते हैं। तो ऐसा भी होता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैं तैयारी कर रही थी, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे मार्क्स जितने आ रहे थे ना वो कम थे। जब भी मैं सेट सॉल्व करती थी तो मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ बताई थी और वो एकदम सच है, और मैं भी जानती हूँ उस पर्सन को जिनके साथ ऐसा हुआ है। बस मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी समझ पाएँ चीज़ों को। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको जानती हो? मैंने बोला हाँ जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। वो जब अभी रिसेंटली की ही बता रही हूँ बात, कभी पुरानी की नहीं। तो जब टीजीटी की एग्ज़ाम चल रही थी, दो दोस्त थे, दोनों एक ही जगह कोचिंग करते थे, लेकिन एक दोस्त का वो जब भी टेस्ट सीरीज़ लगती थी, जब भी टेस्ट होता था, संडे सैटरडे जब भी होते थे, तब एक दोस्त की मार्क्स ना हमेशा 90+ रहता था। 90+ मतलब कि 110, 120 इस तरह के मार्क्स चाहते थे। और जो एक दोस्त है वो हमेशा 75, 65, 80 के बीच में ही रहते थे। इससे ज़्यादा वो 90 तक भी नहीं पहुंच पाते थे। तब क्या हुआ, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमेशा 2 घंटा जा रहा है कोचिंग सेंटर में, क्या वो एग्ज़ाम नहीं देगा? बिल्कुल देगा, चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, लेकिन एग्ज़ाम तो देगा ना। तो वो एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम में गए, दोनों एग्ज़ाम में अपनी अपनी डेट पे एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम पे वो लोग जिनका 110, 120 आ रहा था वो तो कॉन्फिडेंट थे कि हाँ चलो मेरा आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इतना कर रहा हूँ तो एग्ज़ाम में तो हो ही जाएगा। चलो इतना 120, 110 नहीं आया, लेकिन उसके बीच में तो रहेंगे, ये पूरे अच्छे से कंफर्म थे। सेकंड वाले जो दोस्त थे वो तो अपना बस चलो जो होगा यार देखा जाएगा, एग्ज़ाम दे देते हैं, इस सोच पे एग्ज़ाम देने गए। आपको अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है? अगर आपको लगता है कि क्या हो सकता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी अपनी राय। तब उन लोगों के जब एग्ज़ाम हो गए, अपने आए, एक दूसरे से बातें किए, उनको नहीं पता, क्योंकि वो तो पहले ही नर्वस थे कि हाँ मेरे तो इतने ही आ रहे हैं, क्या होगा। अब एग्ज़ाम में दिया था तो बस डाल दिया एग्ज़ाम, प्रिपरेशन कर रहा था तो चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक ठाक रह गया। जब रिज़ल्ट आया तब सबके सब चौंक गए, क्योंकि जिनका 120 और 110 आ रहे थे वो 97 में अटक गए, और जिनका 90 तक नहीं पहुंच पा रहा था, जो इनके बीच में रहते थे 70, 65, 85 वाले में रहते थे, उनका आप विश्वास कर सकते कितने मार्क्स आया होगा? 110 आ गया, और उनकी फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गई। और जिनकी जो 97 आई, उन्होंने जितने अच्छे से प्रिपरेशन किया, अच्छे से मेहनत किया, दूर से गांव से आकर के शहर में कोचिंग ज्वाइन किया, तो वहाँ से रोज़ सुबह आना जाना करके अपनी कोचिंग को दिए, साथ ही साथ वो अपने जॉब को भी देख रहे थे। प्राइवेट तो नहीं कहेंगे, वो भी गवर्नमेंट ही सेक्टर में जॉब था, लेकिन पारा टीचर वाले था। तो इस तरह से करके उन्होंने अपनी पूरा एफर्ट लगाया, और तब भी जा कर के वो अटक गए। और जिनका नहीं था वो हो गए, उनका सिलेक्शन हो गया, और ये अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ऐसा भी होता है, इसलिए पहले ही अपनी सोच विचार मत रख दीजिए, इंतज़ार कीजिए। सही समय सबके लिए होता है, और सही समय पे सब कुछ अच्छा होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने दोस्त बोल रहा है कि नहीं मेरा तो नहीं होगा, मैंने इतना नहीं किया है, और आपका ना हो करके उसका हो जाए? ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। लेकिन इस स्टोरी को आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे दूसरे ब्लॉग में। जो मेरे साथ हुआ है, क्या हुआ है, वो मैं आपको दूसरे वाले ब्लॉग में बताऊंगी।
और आप अगर जानना चाहते तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं आगे ये वाली वीडियो को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। तो इस तरह से आप किसी को कम मत आकिए, छोटा मत समझिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन हैं, भले उन्हें याद नहीं है लेकिन हो सकता है कि उनका हो जाए। तो वेट कीजिए रिस्पांस की का, और रिस्पांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को। हर किसी को मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए। अपनी बातें जहाँ भी आप रखें, अपने आस पड़ोस में 2 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच, तो वहाँ पे हमेशा मोटिवेट ही बात रखें, जिससे कि आगे के लोग मोटिवेट हो सके, और अगर वो डीमोटिवेट है तो मोटिवेट हो जाए और कुछ अच्छा करे। उसमें भी आपका ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर अभी जितने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी तो जॉब लग जाएगी, वो दोबारा तो एग्ज़ाम नहीं ना देंगे, आगे पीजीटी की दोबारा एग्ज़ाम नहीं देंगे या फिर टीजीटी की एग्ज़ाम नहीं देंगे। जो आगे की वैकेंसी आ रही है वहाँ तो आपका सीट बन जाएगा। इसलिए हमेशा मोटिवेट रहिए, दूसरों को मोटिवेट करते रहिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक